पूरे उत्तर भारत में विरला ही कोई मंदिर होगा जो मुगलिया दौर और सल्तनत काल में मंदिर तोड़ने के विध्वंसकारी प्रयासों से शेष बचा हो। आज हम जिस मंदिर को देखने जाएंगे वो कुछ ऐसे ही विशेष मंदिरों में से है जो आज भी अपने अधिकांश मूल स्वरूप को वास्तविक रूप में बचाए हुए है। भारतीय स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण, वास्तुकला, ज्योतिष और खगोलीय गणना के साथ साथ बेहतरीन गणितीय समीकरणों के समायोजन से परमार राजवंशों के समय में बना है ये अद्भुत मंदिर, जिसे हम और आप नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जानते हैं। तो फिलहाल हम निकल पड़े हैं गंज बासोदा की तरफ और वहाँ है नीलकंठेश्वर महादेव जी का मंदिर। हाय, बासोदा शहर के लिए दाएं मुड़ना है। ये गंज बासोदा शहर आ चुका है। मंदिर के पास ही पहुंच चुके हैं। बने रहिए हमारे साथ इस यात्रा में। कहते हैं कि परमार राजा भोज के समय वास्तुकला की एक प्रसिद्ध पुस्तक समरंग सूत्रधार के समीकरणों को धरातल पर उकेर कर भूमिजा शैली का यह विशाल शिवालय तैयार किया गया था। इस मंदिर के निर्माण में नागरा और द्रविड़ शैली के अद्भुत सम्मिश्रण से शाला, कूतों और स्तंभों के अद्भुत वास्तु गणनाओं को ध्यान में रखते हुए इस विशालकाय शिवालय का निर्माण कराया गया था। कहते हैं कि मुख्य मंदिर में ललित शिखर के साथ साथ कोट स्तंभ और वल्लभी स्तंभों को निर्माण में बड़ी सुंदरता के साथ गढ़ा गया है। गर्भगृह के सामने संवारण शैली में बनाया गया मंडप इसके स्वरूप को और भी विशालता और भव्यता प्रदान करता है। इस मंदिर की वास्तुकला इतनी सुंदर है कि आप इसको देखने के बाद ठगे के ठगे रह जाएंगे। मतलब बाहरी दीवारों पर इसमें जो संरचनाएं उकेरी गई ना, इसकी अलग ही गणित है कि इस मंदिर का जो वो है कैलकुलेशन है, इसके निर्माण में जो कैलकुलेशन किया गया है वो बहुत ख़ास है। अगर जानकारी पता चलती है तो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। इस मंदिर के तीन ओर विशाल प्रवेश द्वार हैं, या ये कहा जाए कि 3 अर्ध मंडप बने हुए हैं। मंदिर के प्रवेश चौखट पर गंगा और यमुना की पवित्र मूर्तियों को अलंकृत किया गया है। चौखट से अंदर जाने पर मंडप के बीचों बीच भगवान नंदी विराजित हैं, जिनके ठीक सामने भगवान भोलेनाथ या महादेव का दैदीप्यमान स्वरूप शिवलिंग के रूप में स्थापित किया गया है। ऐसा कहते हैं कि विकृत मानसिकता वाले कितना ही प्रयास क्यों न कर ले, पर सृजनात्मकता के सामने उनके सारे के सारे प्रयास विफल रह जाते हैं। इस मंदिर के मंडप और गर्भगृह की दीवारें इसी बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। भले ही इस मंदिर के गर्भगृह और मंडप में काले चादर की एक परत सी चढ़ गई हो, मगर उसके पीछे छुपी हुई वास्तुकला और शिल्पकारी को कोई भी नहीं ढक सकता है। आज भी इस मंदिर की दीवारें यहाँ की कलात्मकता और सृजनात्मकता चीख चीख कर अपने समय के ज्ञान, वैभव, संस्कृति और सामाजिक वैभव का चीख चीख कर बखान करती है। इस मंदिर के निर्माण के संबंध में एक विशेष कथा है जो इस मंदिर के पुजारी जी बतलाते हैं। बोलियोदेश्वर नीलकंठेश्वर महादेव की जय। यह मंदिर राजा उदयादित्य परमार वंशी राजा भोज के वंश धार नगरी के राजा वीरसेन ने काशी मोक्ष प्राप्त को जा रहे थे, निसंतान थे, तब यह स्थान उन्हें ठहरने को एक रात को पड़ाव मिला। यहाँ पर वो रुके, उनको यहाँ स्वप्न हुआ और उन्होंने कहा कि जिस कार्य से तुम काशी जा रहे हो यह यहीं पूर्ण होगा, तुम एक शिवालय का निर्माण करवा दो। राजा ने कहा मेरे पास कोई संतान नहीं है और मैं काशी अति शीघ्र पहुँचना चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु काशी में हो, जिससे मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। ऐसा वार्तालाप हुआ तो भगवान भोलेनाथ ने उनको स्वप्न में कहा कि आपको यही एक पुत्र रत्न होगा, आप कुछ दिन इंतजार करें, पुत्र होगा। राजा रुक गए। राजा को 9 महीने बाद रानी के पुत्र हुआ, उसका नाम उदयादित्य रखा।
इस गांव का नाम पहले भृंगराजपुर था। राजा ने इसको परास्त किया और यहाँ एक विशाल शिवालय का निर्माण करवाया। यहाँ घोड़बील राजाओं का राज था। इसके बाद राजा उदयजित ने इस मंदिर का नाम उदयेश्वर नीलकंठेश्वर महादेव रखा और यहाँ एक पास में तालाब है, उसका नाम रखा उदय समुद्र। आज उदय सागर के नाम से वो जाना जाता है और इस गांव का नाम उदयपुर रखा। ये मंदिर एक नक्षत्र में बना है, पुख नक्षत्र में। अपने यहाँ 27 नक्षत्र होते हैं, उनमें 26 नक्षत्र में पत्थर को बनाते थे, 27 दिन पुख नक्षत्र में इस मंदिर में उकेरे हुए पत्थरों को फिट किया जाता है। यह मंदिर 24 वर्ष में बना, एक नक्षत्र का बना हुआ, इसलिए लोग वहाँ से कहते हैं एक दिन एक रात। मार्च और अप्रैल के महीने में सूर्य भगवान की पहली किरण भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करती हैं। इधर अगस्त और सितंबर में अगर बदल नहीं हो तो देखने मिल जाता है। यह मंदिर पूरा वास्तुशास्त्र के अनुसार बना है, मन वांछित फल देने वाला है और जागृत स्थान है। यही इस मंदिर की इस मंदिर पे मुगल शासनकाल में चढ़ाई की गई, मंदिर को नष्ट किया गया। बाद में 1929 में जीवाजी राव सिंधिया ग्वालियर के राजा थे, उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया और शंकर भगवान की जय जय प्रभु। यूं तो नीलकंठेश्वर मंदिर भगवान भोलेनाथ को समर्पित है, पर इसकी बाहरी दीवारों पर चारों तरफ भगवान शिव, दुर्गा जी, गणेश जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और उनके साथ साथ भगवान शिव के गण और तमाम देवी देवताओं की प्रतिमा को बड़ी ही सुंदरता के साथ उत्कीर्ण किया गया है। एक बात और, सावन का महीना आने वाला है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। वक्त आ गया है इस मंदिर से विदा लेने का। हल्की हल्की फुहारें पड़ना शुरू हो गई है। अभी यहाँ से लगभग 95 किलोमीटर का सफ़र तय करके वापस रायसेन जाना है। कैसी लगी ये यात्रा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए हैं तो पहले लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। इसके साथ ही अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही नई जगहों के वीडियो समय समय पर मिलते रहें। नोटिफिकेशन और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा।